हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। बीते 137 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है और सरकार की तरफ से किसानों को बातचीत का न्योता नहीं मिला। उधर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार और किसान के बीच इस खाई को पाटने की कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखा। पत्र में अनिल विज ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। पत्र में अनिल विज ने कहा कि किसानों से बातचीत कर मामले का निपटारा करें। बॉर्डर पर बैठे किसान आसानी से वायरस का शिकार हो सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 137वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। कैथल में किसान संगठनों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का विरोध किया। वाल्मीकि महापंचायत में शामिल होने वाले हैं ओपी धनखड़। किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जल्द से जल्द इन कानूनों को सरकार वापस दे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के चलते अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और इस दौरान कई मौसम बीत गए। इसी बीच कई किसान अपनी जिंदगी को गंवा भी बैठे हैं। रविवार को आंदोलन के 137वें दिन एक किसान की और वो जिंदगी से जंग हार गया। गोहाना के बिचपड़ी गांव के किसान के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 3 बजे किसान राजेंद्र के सीने में दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी दर्द के कारण मौत हो गई। प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को होने वाले सरकारी कार्यक्रम रद्द करने के आदेश दिए। सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए। सरकार ने जिला स्तर पर कार्यक्रम के आदेश दिए थे। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत। 14 अप्रैल तक जारी रहेगा टीका उत्सव। महाराष्ट्र में शनिवार को 55,411 नए मरीज मिले। 53,005 मरीज ठीक हुए और 309 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 14,098 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 4,983 लोग रिकवर हुए और 81 लोगों की इस दौरान मौत हुई। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 12,748 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2,207 लोग रिकवर हुए और 46 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में शनिवार को 7,897 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 5,716 लोग रिकवर हुए और 39 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में शनिवार को 4,986 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2,741 लोग रिकवर हुए और 24 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 2,937 नए मामलों के साथ 3,13,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन और एहतियात बरतने की अपील की। कोरोना के खिलाफ देश ने दूसरे दौर की जंग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में टीका उत्सव शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा टीका उत्सव में शामिल हों। साथ ही विपुल गोयल ने टीका उत्सव के लिए प्रदेश में किए गए प्रबंध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया।
विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही मास्क लगा करके आप नियमों का पालन जरूर करें। दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साए में रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में 50 लोग शामिल होने की अनुमति है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी तरह के कार्यक्रमों पर और जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर काम कर पाएंगे। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। अंबाला में कोरोना के मामले बेहद तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए। अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की जान कोरोना की वजह से चली गई। पॉजिटिव मामलों की जानकारी देते हुए अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाएं। फतेहाबाद में आज से 4 दिनों तक चलने वाले कोरोना टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जिले भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 4 दिनों में जिले में 35,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। फतेहाबाद शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 10 जगह कैंप लगाए गए। जिले भर में 100 से अधिक स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण में स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। कोरोना को हराने और लोगों को वैक्सीन देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीका उत्सव की शुरुआत की गई है। झज्जर के पुलिस लाइन में भी आज से वैक्सीनेशन उत्सव की शुरुआत हुई। कोरोना उत्सव की शुरुआत जिला पुलिस कप्तान राजेश तुगल ने की। इस मौके पर एसपी ने सभी को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सजगता बरतने की अपील की। इस अवसर पर यहां भी कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में 400 पुलिस कर्मियों का परिवार रहता है और इस वैक्सीनेशन अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने भी टीका लगवाया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने और नियमों का पालन करने की अपील की। इसके बावजूद लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। नागर चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम दिखाई दिया, जहां मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाले खुद बिना मास्क के नजर आए। प्रशासन की ओर से बिना मास्क के लोगों का चालान तो काटा जा रहा है। किसानों के 24 घंटे के लिए केएमपी पर बुलाए गए बंद के चलते अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियां हुई। अंबाला में करीब 1 साल पहले बंटी नामक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। अब गवाही देने से रोकने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हत्यारों द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप मृतक की मां ने लगाए हैं। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में टालमटोल कर रही है। अब हालात ये हैं कि बुजुर्ग मां अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों पर नशा बेचने से मना करने पर युवक की हत्या कर दी गई थी।
इस आरोप पर जब महेश नगर थाना प्रभारी अजय सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास तो लोकल दरख्वास्त आती हैं और एक दरख्वास्त आई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। जेल से धमकी के बारे में पूछने पर एसएचओ का कहना है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सिंगू बॉर्डर पहले से ही बंद है और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए एक केएमपी का ही विकल्प बचा था। उसे भी किसानों ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले एक छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया और अब ठेकेदार नजर ही नहीं आ रहा। जिला रेड क्रॉस फरीदाबाद द्वारा YMCA यूनिवर्सिटी में आयोजित कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में फैसले के खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ी होने की शिकायत आने की दुहाई दी। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों बेचने से रोका ना जाए, क्योंकि किसान को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उसकी आय दोगुनी होगी। वहीं सांसद ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की शिकायत लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ये पहला मामला नहीं जब सांसद धर्मवीर सिंह ने फसलों की खरीद को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा फरीदाबाद के प्रतला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर वार किए। सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया। साथ ही कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। किसान पूरे साल मेहनत करके अनाज पैदा करता है और इस उम्मीद से मंडी पहुंचता है कि किसानों को उनका मेहनताना समय पर मिलेगा, लेकिन मेहनताना तो दूर, उनको इस चिलचिलाती गर्मी में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। जहां किसान मजदूर और आड़ती गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशन का आनंद ले रहे हैं, जिससे सरकार के जमीनी स्तर पर दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सिरसा के बरनाला रोड स्थित पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी इकट्ठा होना शुरू हुए। यहां से कर्मचारी पैदल मार्च निकालते हुए कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की व्यापारी, कर्मचारी और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोत सहित अन्य कर्मचारी नेता कर रहे थे। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी का घेराव करने का ऐलान किया, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में लोगों के कई लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। एसीडी को जोड़ने के बाद ये बिल बढ़कर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में बिजली कंजम्पशन सिक्योरिटी चार्ज के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। गुरुग्राम में एसीडी जो जोड़ी गई है वो पिछले 2019 से लेकर अब तक है, जिसके चलते वो कई गुना बिल बढ़ गया है। फिलहाल इसी के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जज्जर की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हुई, जिसको लेकर किसान खुश हैं। किसानों ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही। पहले गेट पास कट गया और उसके बाद खरीदारी भी सुचारू रूप से जारी है।
हालांकि जब हमने आरती से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें उठान में दिक्कत है, झज्जर अनाज मंडी में गेहूं रखने की काफी दिक्कतें आ रही हैं। सफाई कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हुकुमचंद सहित कई लोग मौजूद रहे। सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर एक सराहनीय काम किया, इसलिए सभी सफाई कर्मचारी तहे दिल से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण कुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन का काम विरोध करना ही रह गया है। यूनियन के पास सफाई कर्मियों के आंकड़े तक मौजूद नहीं। पिछली सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में सफाई कर्मचारियों की सुविधा में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि वो प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के आंकड़े जुटा रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। टीम ने 17 साल से फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी धर्मेंद्र झारखंड में नाम बदलकर ट्रकों पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। धर्मेंद्र यहां शादी के बाद किराए के मकान पर रह रहा था। धर्मेंद्र ने साल 2000 में गन्नौर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। सरकार ने धर्मेंद्र पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। चटिया औलिया गांव का धर्मेंद्र रहने वाला है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सजग है, अलर्ट मोड पर है। सरकार बार बार जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। सरकारी नुमाइंदे ही कोविड नियमों का लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पद संभालने के बाद अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, लेकिन नियमों का पालन करने की अपील करने वाली चेयरपर्सन साहिबा खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। रविवार को पूनम यादव रेवाड़ी के भवन में आयोजित सफाई कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के साथ मंच साझा कर रही थी, लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं था। हालांकि पूनम यादव के विभाग के कर्मचारी बाजारों में घूम घूम कर लोगों के चालान काट रहे हैं, लेकिन पूनम यादव के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। रविवार को सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से विभागों का निजीकरण बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारी पहले विश्वकर्मा पार्क में इकट्ठा हुए, यहां से रोष मार्च निकालते हुए बाबा भूमड़ शाह चौक पहुंचे। उधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए। अपने कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करना था। पुलिस प्रशासन ने बाबा भूमड़ शाह चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव को मांग पत्र सौंपा है। जगसीर सिंह को कर्मचारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया और 14 अप्रैल को उनके प्रतिनिधिमंडल की कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। मामले में एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख रुपए की कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके से भरकर तस्करी करने की तैयारी थी। इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों को कामयाब कर पाते। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी में भरी शराब और शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हांसी पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी, संदीप वासी ढाणी, कुतुबपुर सोनू उर्फ कमांडो के रूप में हुई। भिवानी में देर शाम रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की है।
गोवाना के मातंड और छतेहर गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कनीना चित्रौली रोड पर शनिवार दोपहर सिटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से महिला किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते किसान का खेतों में लहराता पीला सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। सविता देवी ने बताया कि शनिवार दोपहर अचानक से तारों में चिंगारी उठी और एक तार टूटकर खेत में गिर गया, जिसके बाद उनके खेत में आग लग गई। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब पीड़ित किसान सविता देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पानीपत के समालखा क्षेत्र के गांव रक्सेड़ा दतौली मार्ग स्थित गेहूं की फसल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग से करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल स्वाह हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पटवारी ने नुकसान का आकलन किया। हालांकि अभी तक आग लगने के सही वजहों का पता नहीं लग पाया। आपको बता दें कि समालखा क्षेत्र के गांव रक्सेड़ा दतौली मार्ग पर किसानों के खेत हैं। इनमें कई किसानों ने ठेके पर जमीन ली हुई है। खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई। हरियाणा प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को इस साल होने वाले जापान के टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में खेलती हैं। सोनम मलिक गोहाना के गांव मदीना की रहने वाली हैं। वहीं अंशु मलिक जींद के गांव निडानी निवासी हैं। वहीं सोनम मलिक के ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को करारा झटका लगा है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 48 घंटे में सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में 10 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में 2 से 3 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ मुहिम छिड़ रखी है। होम क्वारंटाइन में समय गुजारते हुए कोरोना से लड़ रही फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, वक्त और सब्र जिससे वो अपने फैंस को जल्दी ठीक होने का संदेश देती है। सारा अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ वीकेंड मनाने के लिए गुलमर्ग निकल गई हैं। वहां से सारा ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीर और वीडियो शेयर किए, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इसी बीच सारा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मशहूर लोकगीत दमादम मस्त कलंदर पर झूमती और गाती नजर भी आ रही हैं। विवेक ओबरॉय ने भी लगवाया कोरोना का पहला टीका। विवेक ने टीका लगवाते हुए शेयर किया वीडियो, बोले, चलो साथ मिलकर वायरस को हराएं।